नमस्कार, मेरा नाम विजय रैना है और आप देख रहे हैं द कश्मीर डायलॉग। व्यूअर्स आप सबों को रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी ये चैनल द कश्मीर डायलॉग को सपोर्ट करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके सारी नोटिफिकेशंस आप ले सकते हैं उसको ऑन करने के बाद। और तो व्यूअर्स चलते हैं कि जो आज का मैं रिव्यू एक लेके आया हूँ कि जो इंडो पाक जो कॉन्फ्लिक्ट है, आपको पता ही है कि 22 अप्रैल को जो जघन्य अपराध जो आतंकवादियों ने किया, पाकिस्तान ने करवाया पहलगाम में, और वहाँ 26 लोगों को मारा, जिसमें एक नेपाली भी था और 25 भारतीय थे। उनकी बीवियों और बच्चों के सामने उनको हिंदू नाम पूछ कर के आप हिंदू हो या मुसलमान, तो चुन चुन कर हिंदुओं को वहां मारा गया था। तो आपको पता ही है कि 7 मई को 6 और 7 की जो रात थी, रात को 1:05 से 1:30 के बीच में पाकिस्तान पे 9 जगहों पे जो हमला किया गया, उसमें सैकड़ों लोग जो है मारे गए हैं, जो कि कल देखा भी हमने कि पुलिस, आर्मी वहाँ की और लोग उन जनाजों में आए हैं। वहाँ के उन लोगों को जो दफन करने के लिए जो मारे गए हैं, तो वहाँ तो अनगिनत लाशें थी। 9 ठिकानों पे जो भारत ने मिसाइलों से अटैक किया। उसके बाद मुझे हंसी आ रही थी कि जब मैंने पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जो अपने ऐवान में वहां पर जो अपने उनके सीनेटर्स हैं उनको जो स्पीच दे रहे थे, अपने देश को स्पीच दे रहे थे, वहां बोल रहे थे कि भारत के जो है एयरफोर्स जो ही यहाँ उन्होंने हम पे हमला किया, तो हमारी एयरफोर्स ने उनके 5 राफेल गिराए और वो दुम दबा के भागे। तो आप बताओ कि वो चिड़ी को टच तक नहीं कर सके, चिड़िया तक नहीं मार सके, और अपने एयरफोर्स के वो इतने कसीदे पढ़ रहे थे कि इतना कुछ बोल रहे थे कि इंडिया तो कहीं वजूद ही नहीं था। और हंसी की बात तो तब आ रही थी कि वहां के जो उनके सीनेटर्स हैं वो टेबल थपथपा रहे थे और जोश में थे वो बहुत, कि हमने तूफान मचाया भैया, कुछ नहीं कर पाए हो आप, और इंडिया ने जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसको क्रॉस तक नहीं किया, अपने ही सरजमीन से ये हमले किए हैं आप लोगों के ऊपर रॉकेट से, जिसकी वजह से आपके दिमाग का संतुलन जो है वो बिगड़ा हुआ है। मैं हैरान हो रहा हूं कि वहां के लोग भी इतने खुश हो रहे थे कि पाकिस्तान ने तूफान किया। भैया कुछ नहीं कर पाए हो आप फेक नैरेटिव्स जो कि ध्वस्त हो चुके हैं, आज से 4 साल 5 साल पहले के वीडियोस आप शेयर कर रहे हो, कहीं पर कोई कुछ चीज हुई है, कहीं कोई जहाज गिरा हुआ है, उन चीजों को बोल रहे हो कि ये हमने गिराया। आप लोगों को तो पता तक भी नहीं चला कि हंसी की बात तो इसी पे आ रही है कि आप लोगों को पता भी नहीं, और आप जो पूरी दुनिया को बोल रहे थे कि हमारी एयरफोर्स वो है, ये हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, आप कुछ नहीं कर पाए। आप लोगों को पता भी नहीं है कि भारत कहाँ से आया और कहाँ से चला गया। और वैसे इस बात पे भी आ रही थी कि ये जो शहबाज शरीफ साहब है, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है, सो कॉल्ड, वैसे तो आर्मी वहां सब कुछ चला रही है, वो बोल रहे थे कि 80 जहाज जो थे हिंदुस्तान के वो हमला करने आए थे और हमने राफेल गिराए उनके। भैया राफेल की क्या बात कर रहे हो आप लोग। तो ये बहुत जो है वो फेक नैरेटिव्स फैला रहे हैं कि वो किया ये किया, कुछ भी नहीं हुआ है। हमारे जो भारत है उसने उसी टाइम बताया था कि मैन एंड मशीनरी रीच्ड सेफली, उन्होंने अपना काम कर दिया है, और अभी भी जो है बहुत सारी जगहें बची हैं जिन पे भारत कार्रवाई कर सकता है। तो लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया था कि हमने कोई आर्मी इंस्टॉलेशन या सिविलियंस पॉपुलेशंस को टारगेट नहीं किया, स्पेसिफिकली आतंकवादी जो अड़े थे, जहां से भारत के लिए लॉन्चिंग हो रही थी, ट्रेनिंग हो रही थी, उन स्पेसिफिक ठिकानों 9 ठिकानों पे भारत ने उनको ध्वस्त कर दिया है। लेकिन जो पाकिस्तान है वो तो हमेशा छुरा घोंपता है पीठ पीछे, तो सामने आने की हिम्मत नहीं है।
उन्होंने जो एलओसी पे, जो पुंछ पे जो उन्होंने जो हमला किया है, शहर पे जो उन्होंने हमला किया है, वो एक वहाँ से जो है सिविलियंस पे अटैक किया है। कुछ हमारे सिविलियंस उसमें मारे गए हैं, बहुत सारे जख्मी हुए हैं। आप देख सकते हैं कि सीधे ही जो सिविलियंस हैं उन पे उन्होंने बमबारी की है, शेलिंग की है, जबकि भारत ने कभी भी ऐसा नहीं किया और ना हम सिविलियंस के ऊपर ये हमारा प्रहार था, सिर्फ आतंकवाद पे प्रहार था। लेकिन आप देख सकते हैं जो ये व्यूअर्स, आप हमारे पास कुछ वीडियोस आए हैं वो हम दिखा रहे हैं कि सीधे ही उन्होंने पुंछ का जो शहर है उस पे गोलाबारी की है, जिससे कि वहाँ अफरा-तफरी मच गई है। तो व्यूअर्स, यही मेरा आप लोगों को कहना था कि भारत जो है, भारत का जो स्टैंड है, हमेशा आतंकवाद के खिलाफ रहा है, लोगों के खिलाफ नहीं है, पाकिस्तान की पब्लिक के खिलाफ नहीं है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान एक इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेट होके सिविलियंस पे अटैक कर रहा है, ये इसकी हम भर्त्सना करते हैं और भारत सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस हमले का जो ये है उसका भरपूर जवाब दिया जाए, और जो कि हो भी रहा है। जो इंडियन आर्मी है, जो एलओसी पे है या आईबी पे है, वो अपना अच्छी तरह से वर्चस्व इनको दिखा रही है, कि जबकि सुनने में भी आया है कि सियालकोट है या आपका लाहौर है या बाकी जो जगह हैं पाकिस्तान की, वो खाली कराई गई हैं। और इस तरह से जो है जो पहलगाम में इन्होंने आतंकवादियों ने बोला था कि जब हमारी उस बहन ने बोला था कि मुझे भी मारो जब तुमने मेरे पति को मारा, तो लेकिन उसने बोला था कि मोदी को बोलो, तो मोदी ने अपने इन बच्चियों का जो है, जो ऑपरेशन सिंदूर है उसके तहत पाकिस्तान के अंदर जो सर्जिकल स्ट्राइक की है, वो बताता है कि अभी मोदी जी कौन से रूप में है। अभी तो ये शुरुआत है, सिर्फ एक ट्रेलर है। कुछ दिनों में हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान के जो बाकी और जगहें हैं जहां पर ये आतंकवादी लगे हुए हैं, इनका जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं जहां से ये लॉन्चिंग पैड करते हैं इंडिया के अंदर, उन चीजों को जल्दी से जल्दी भारत ध्वस्त करेगा, ये हम पूरा यकीन के साथ कह सकते हैं। लेकिन साथ ही जो रजौरी पुंछ में हमारे जो लोग मारे गए हैं, उनके लिए हम भारत सरकार से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी पाकिस्तान को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए, क्योंकि ये आतंकिस्तान है। व्यूअर्स, आप हमारी इस चैनल से जुड़े रहिए, और भी जितने भी हमारे पास जो अपडेट्स आएंगे ज़रूर हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।